नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड मार्ग में। दोस्तों, अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार। दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो नारी जाति को मासिक धर्म होता है वह क्यों होता है। एक श्राप के कारण नारी जाति को आज भी इस मासिक धर्म की पीड़ा को भुगतना पड़ता है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। नारी जाति को मिला ऐसा भयंकर श्राप जिनको नारी जाति आज भी भुगत रही है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रिय दर्शकों, महाभारत में और रामायण काल में ऐसे बहुत से प्रलयकारी श्राप दिए गए थे जिनका असर आज भी मनुष्य पर दिखाई देता है। ऐसे कुछ श्राप नारी जाति को भी दिए गए थे जिनका असर आज कलयुग में भी नारी जाति पर दिखाई देता है। प्रिय दर्शकों, हर महीने मासिक धर्म जो नारी जाति को होता है, यह बड़ा पीड़ादायक होता है। इसी के बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि नारी जाति को मासिक धर्म जैसी पीड़ा क्यों मिली है। ऐसा कौन सा कारण है जिनके कारण नारी जाति को इतना कष्टदायक श्राप मिला है और जिसको आज भी नारी जाति भुगत रही है। नारी जाति को इसी के साथ दूसरा श्राप भी मिला है कि नारी जाति अपने पेट में किसी बात को नहीं छुपा सकती। प्रिय दर्शकों, इस चीज को आपने महसूस भी किया होगा और आपने देखा भी होगा कि स्त्रियों के मन में, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं रुकती है, वो बात चाहे कितनी सीरियस क्यों ना हो। नारी जाति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक न एक दिन उस बात को एक दूसरे से कह ही देती है और उसको पता भी नहीं लगता कि उसने उस बात को किसी से कह दिया है। बातों ही बातों में स्त्रियां उस बात को कह देती हैं। दर्शकों, पहले हम इसी विषय पर बात करते हैं कि नारी जाति को श्राप क्यों मिला है कि उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती है। दोस्तों, यह श्राप महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने सभी नारी जाति को दिया था। इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण का वध कर दिया था, तो अंगराज कर्ण का वध होने के बाद माता कुंती ने कर्ण की मृत्यु पर दुखी होते हुए अपने 5 पुत्रों यानी 5 पांडवों को बताया था कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं है बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई है, यानी तुम्हारा ज्येष्ठ है। और माता कुंती ने 5 पांडवों को कर्ण के जन्म की कथा भी सुनाई थी कि किस तरीके से माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था और अपने कुंवारेपन में भूलवश सूर्य का बीज मंत्र का जाप करके उस सूर्य को प्रसन्न किया और सूर्य को आने तक मजबूर कर दिया। सूर्य को मजबूर करके अपने पास बुलाया और उनके तप से कर्ण का जन्म हुआ था। और दोस्तों, ऐसी मजबूरी में आकर कर्ण को पानी में बहा दिया गया था। जब इस सत्य को सभी पांडवों ने जाना तो 5 पांडवों को बहुत ज्यादा दुख हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को जानकर बहुत क्रोधित हुए। और युधिष्ठिर अपनी माता कुंती पर क्रोध करते हुए बोले कि मैया, आपने हमसे कैसा अनर्थ करवा दिया है। अगर आपने हमें ये भेद पहले बता दिया होता तो हम कभी भी अपने ज्येष्ठ भ्राता से युद्ध नहीं करते। और धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माता पर क्रोध करते हुए समस्त नारी जाति को एक श्राप दे दिया कि आज के बाद नारी जाति के मुख में, नारी जाति के पेट में कभी भी कोई बात नहीं रुकेगी। नारी जाति को भयंकर से भयंकर भी बात बता दी जाए तो उसको भी उगल देगी। इस तरीके का श्राप युधिष्ठिर ने नारी जाति को दिया था। दोस्तों, उसके बाद आज तक नारी जाति अपने पेट में किसी बात को नहीं छुपा सकी, चाहे वह बात विनाशकारी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी नारी जाति इस बात को अपने पेट में नहीं छुपा पाती है। अब आता है दूसरा श्राप, नारी जाति को भोगनी होगी मासिक धर्म की पीड़ा। दोस्तों, महिलाओं को हर महीने में 3 से 5 दिन का मासिक धर्म होता है और इससे उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा भी होती है। यह पीड़ा भी नारी जाति को एक श्राप के रूप में मिली हुई है। भागवत पुराण के अनुसार इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से क्रोधित हो गए थे और इसी का लाभ उठाकर
असुरों ने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तभी इस समस्या का समाधान करते हुए ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि तुम्हें किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा स्वर्ग सिंहासन तुम्हें वापस मिल सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए देवराज इंद्र ने एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करना शुरू कर दी थी। लेकिन इस बात से इंद्रदेव बिल्कुल अनजान थे कि जिस ब्रह्मज्ञानी की वह पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनकी माता एक असुर थी। उस ब्रह्मज्ञानी की माता के दिल में हमेशा असुरों के लिए हमदर्दी होती थी और देवताओं से बड़ी नफरत किया करती थी। दोस्तों, देवताओं की तमाम सामग्री जो पूजा पाठ की थी, वह सभी सामग्री असुरों को समर्पित हो रही थी। जब देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञान हुआ तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी जिसकी वह सेवा कर रहे थे। और इसी की वजह से देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चौंच गया था। अब इस पाप से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र ने अपने आप को एक फूल के अंदर छुपा लिया और 1,00,000 वर्ष तक श्रीहरि विष्णु की तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने खुश होकर के देवराज इंद्र को उस असुर से बचाया था। श्रीहरि विष्णु ने देवराज इंद्र को इस पाप से छुटकारा पाने के कुछ उपाय बताए थे। देवराज इंद्र से श्रीहरि विष्णु ने कहा कि इस पाप को आपको 4 भागों में बांटना होगा: पेड़, पानी, पृथ्वी और स्त्री। तब देवराज इंद्र ने इन चारों को बुलाकर इनसे निवेदन किया। तभी चारों राजी हो जाती हैं। पानी, पेड़, पृथ्वी और स्त्री चारों ओर अपने लिए एक एक वरदान की कामना करती हैं। तब इंद्र ने पेड़ को वरदान दिया कि वह अपने आप को कभी भी किसी भी स्थिति में जीवित कर सकता है। उस पानी को वरदान दिया कि वो किसी भी वस्तु को अच्छी तरह स्वच्छ कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है। और पृथ्वी को वरदान दिया कि पृथ्वी के अंदर चाहे कौन सा भी गड्ढा हो, वह अपने आप भर जाएगा। कैसी भी चोट हो, अपने आप ठीक हो जाएगी। अंत में नारी जाति को मासिक धर्म की पीड़ा मिली। देवराज इंद्र ने इस पीड़ा के साथ नारी जाति को एक वरदान भी दिया कि जब भी कोई स्त्री किसी मर्द से शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसे 2 गुना आनंद आएगा। इसी वजह से हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म जैसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह थी स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। धन्यवाद।